अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब कासमी और आप देख रहे हैं तैयब कासमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अगर नमाज का वक्त शुरू होने के बाद बगैर नमाज पढ़े हुए कोई शख्स सफ़र में निकल जाए तो दौरान सफ़र उसको वह नमाज पूरी पढ़नी पड़ेगी या फिर कसर करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में मैं आपके सामने दो मुख्तसर फतवे पेश कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर पहले जामिया उलूम इस्लामिया का फतवा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चुनांचे साइन ने सवाल पूछा, मैं शारजा में रिहाइश पजीर हूँ और मेरी कंपनी अबू धाबी में है। तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला है। शिफ्टों में ड्यूटी करता हूँ। जब दोपहर को ड्यूटी के लिए रवाना होता हूँ तो जोहर की अजान हो रही होती है, लेकिन नमाज अदा करने का वक्त नहीं होता क्योंकि पिक एंड ड्रॉप वाली बस आ जाती है। इसी तरह नाइट ड्यूटी के लिए जब रवाना होता हूँ तो इशा की अजान हो रही होती है। तो सवाल यह है कि मुझे अपनी कंपनी में पहुंचकर जोहर और इशा की नमाजें पूरी अदा करनी है या कसर करनी है। तो जामिया की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो भी बतौर खास मुलाजा फरमाए। नमाज का वक्त ख़त्म होते वक्त आप जिस हालत में होंगे उसी का एतबार होगा। मसलन जोहर की नमाज का वक्त जब ख़त्म हो रहा हो तो उस वक्त अगर आप मुकीम हो तो 4 रकात नमाज जिम्मे में लाजिम होगी, और अगर मुसाफिर हो तो 2 रकात जिम्मे में लाजिम होंगी। लिहाजा सूरत मसऊला में जब आप शारजा से जोहर या इशा का वक्त दाखिल होने के बाद अबू ज़हबी के लिए निकले और नमाज का वक्त ख़त्म हो जाने से पहले आप शारजा की हुदूद से निकल गए तो आपके ज़िम्मे जोहर और इशा की नमाज कसर लाजिम होगी। खाह वक्त के अंदर अंदर अबू ज़हबी पहुँच कर अदा करें, नमाज का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद पहुँच कर कज़ा करें। और अगर शारजा की हुदूद से निकलने से पहले ही नमाज का वक्त ख़त्म हो जाए तो चूँकि अपने शहर की हुदूद से निकलने से पहले शरई सफ़र के अहकाम लागू नहीं होते, तो ऐसी सूरत में अबू ज़हबी पहुँच कर 4 रकात की क़ज़ा करेंगे। गालिब यही है कि शारजा से अबू ज़हबी पहुँचते हुए इतना वक्त नहीं लगता होगा कि ज़ोहर या इशा का वक्त निकल जाए, लिहाजा आप वहाँ पहुँचकर कसर नमाज अदा करें। वल्लाहु ताला आलम। अब इसके बाद मैं आपके सामने मादर इल्मी दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश कर रहा हूँ। चुनांचे किसी साइन ने दारुल उलूम देवबंद से भी इसी तरह का सवाल किया। सवाल जवाब आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, आप गौर से समाअत फरमाएं। चुनांचे साइन ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया, आदमी कब मुसाफिर शुमार होता है? अजान के बाद सफर पर निकलने वाला कसर करे या इत्माम? क्या फरमाते हैं उलमा इकराम दर्ज झेल मसले के बारे में। एक शख्स पाकिस्तान का बाशिंदा है और अम्मान में काम करता है और अम्मान से तकरीबन 170 किलोमीटर दूर सफर पर निकलता है और इसी तरह वापसी का रास्ता अम्मान तक। तो अब इस दौरान सफर में उस पर कसर लाजिम है या इत्माम? नंबर 2, जब किसी वक्त की अजान मुझ पर अपनी रिहाइश गाह पर हो जाती है और मैं सफर पर निकल जाता हूँ तो ये जो मुझ पर क़याम गाह की जगह अजान हुई है तो उस नमाज का मैं कसर करूँ या इत्माम, और या इसके बरक्स? और सफ़र में मुझ पर अजान हुई और मैं अपनी रिहाइश गाह पर आया तो मैं कसर करूँ या इत्माम? तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो भी आप खास तौर से मुलाहजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, सूरत मसऊला में जिस जगह जाने का इरादा है, अगर अम्मान की आबादी के मुंतहा से उस आबादी यानी जहाँ जाना है कि आबादी तक मसाफत शरई यानी 77 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की मसाफत है, तो जब ये शख्स शहर की हुदूद से निकल जाएगा तो वो शरान मुसाफिर शुमार होगा और 4 रकात वाली नमाजों में कसर करेगा। नंबर 2, कसर इत्माम के सिलसिले में अजान नहीं बल्कि आखिरी वक्त का एतबार है। लिहाजा आखिरी वक्त में अगर कोई शख्स मुसाफिर है तो नमाज में कसर करेगा, अगरचे अजान उस वक्त हुई हो जब वो घर पे था या सफ़र के लिए निकल गया था लेकिन अपनी आबादी से बाहर नहीं निकला था। अगर आखिरी वक्त में वो मुकीम था यानी सफ़र से वापस आकर अपनी आबादी के हुदूद में दाखिल हो गया था तो वो इत्माम करेगा, अगरचे अजान हालत सफ़र में हुई हो। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन इकराम, दोनों फतावा के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप चाहे तो वहां जाकर के पूरा फतवा देख सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी दूसरी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।